हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, आंसू 5 फुट 5 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि आंसू कोई लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 फुट और 5 सेंटीमीटर है, तथा उसकी सहेली नीतू 4 फुट 20 सेंटीमीटर लंबी है। आंसू नीतू से कितनी लंबी है? बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन प्रश्न आपका एक कंडीशन डाला हुआ है। कंडीशन क्या है आपका? 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करने प्रयोग करने हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे होगा देखिएगा। बात करते हैं पहले हम लोग आंसू की। आंसू, ठीक है, आंसू की जो हाइट है कितनी है, 5 फुट और 5 सेंटीमीटर है। 5 फुट, अब प्लस का करते हैं कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये आपका फुट में सेंटीमीटर में है। अब आपका देखिए कंडीशन क्या है, 1 फुट बराबर 30 सेंटीमीटर का उपयोग करना है। तो 1 फुट में 30 सेंटीमीटर है, तो 5 फुट में कितना हम लोग का 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो 5 × 30 करेंगे हम लोग, कितना हम लोग का 150, और प्लस का हो गया 5, सभी क्या हो गया सेंटीमीटर सीएम में। तो यानी कि जो आंसू की हाइट हो गई 155, 155 क्या होगा सेंटीमीटर, यानी कि सीएम हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नीतू की, जो कि उसकी फ्रेंड है। ठीक है, नीतू, नीतू की हाइट कितनी है हम लोग को, 4 फीट और 4 फुट और 20 सेंटीमीटर है। तो फीट में है तो 30 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 फीट में 30 सेंटीमीटर बोल रहा है, प्लस का 20 सेम है। तो 40 गुने में 4 गुने में 3 करते हैं, कितना तो हम लोग 120, प्लस का हो जाएगा 20, यानी कि टोटल जो होगा नीतू का हाइट 140 सेंटीमीटर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपसे। अब क्या पूछ रहा है, आंसू नीतू से कितनी लंबी है। आंसू जो नीतू से कितनी लंबी है, तो सिंपल है, आंसू का आपका है 155 सीएम, माइनस कर देंगे कितना 140 सीएम। तो आपका जो बचेगा आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि सीएम। और यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कि 18 गुलाब जामुन का वजन 1 किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम है, सॉरी केजी है। यदि एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन जो है पैक होते हैं, तो 40 केजी गुलाब जामुन को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत है, यानी डिब्बे चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है हम लोग का, 18 गुलाब जामुन, कितने गुलाब जामुन है, 18 गुलाब जामुन को पैक, जो वजन होता है हम लोग का 1 केजी होता है। कितने केजी, 1 केजी। तो टोटल जो गुलाब जामुन आपका 40 केजी है ना। तो 40 केजी गुलाब जामुन को पैक करने के कितने डिब्बे चाहिए। सबसे पहले 40 केजी गुलाब जामुन में कितने गुलाब जामुन होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, यानी कि आप चूंकि फाइंड करते हैं, चूंकि 1 केजी इज इक्वल टू कितने हम लोग का 18 गुलाब जामुन हो गए हम लोग का, इसलिए 40 केजी इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 40 गुने में 18, यानी कि 18 चौके कितना ना 72, 72, यानी कि 720 क्या कहेंगे मेरे, ये गुलाब जामुन निकल गए। 40 केजी में टोटल आपका 720 गुलाब जामुन हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। प्रश्न कह रहा है कि 16 गुलाब जामुन जो है एक डिब्बे में, यानी एक डिब्बे में 16 गुलाब जामुन पैक होते हैं। ऐसे करेंगे, चूंकि क्या 16 गुलाब जामुन को पैक करने के लिए हमको चाहिए एक डब्बा, नहीं एक डिब्बा चाहिए। ठीक है, एक डिब्बा में कितना होता है 16, इसलिए आपको पैक करना है कितना, मान लीजिए 1 गुलाब जामुन। ठीक है, 1 गुलाब चाहिए कितना, 1/16 डिब्बे, 16 क्या हो गई डिब्बे निकलेंगे आपका। ठीक है, टोटल आपके पास 720 गुलाब जामुन है ना, 720 क्या हम लोग का ये गुलाब जामुन है। तो एक के लिए चाहिए कितना, 1/16, तो 720 के लिए क्या करेंगे, 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 720 हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चाहिए हमको
16 से कटेंगे हम लोग, तो 16 चौके कितना था हम लोग का 68, 64, 16 चौके 64 होते हैं। कितना हो गया 64। 72 में से 64 को माइनस करेंगे तो क्या 8 बचेगा, 8 पे जीरो होता है 80, नहीं 16 5 से कितना हो गया हम लोग का 80। यानी कि टोटल गुलाब जामुन को पैक करने के लिए चाहिए हमको कितना 45, यानी कि 45 के चाहिए हमको डिब्बे, 45 डिब्बे चाहिए। यही क्या हुआ प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, घोड़े तथा मुर्गे के एक समूह में शेर की संख्या के दोगुने से, शेर की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है। यहाँ पे आपका पैर लिखा हुआ है, ठीक है। तो घोड़े की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को। मुर्गे तथा घोड़े के एक समूह है जिसमें दोनों के जो सर की संख्या है मुर्गी प्लस घोड़े की, इसका दोगुना करने के बाद 24 क्या है, उससे दोगुने से 24 क्या है अधिक उन दोनों के पैरों की संख्या है। तो पूछ रहा है कि घोड़े की संख्या क्या होगी। सबसे पहले बात हम लोग मानते हैं घोड़े, घोड़े की संख्या मान लेते हैं हम लोग एक्स है, ठीक है। और क्या हम लोग मुर्गी है ना, तो और मुर्गी की संख्या को मानते हैं हम लोग क्या वाई से। घोड़े की संख्या एक्स, मुर्गी की संख्या वाई। प्रश्न क्या रहा है कि समूह में शेरों की संख्या, देखिएगा कोई भी जानवर हो या पक्षी हो उनके सिर की संख्या एक ही होती है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कुल सिर कितने हो जाएंगे हम लोग का, तो कुल सिर तो वही होंगे जितने घोड़े होंगे और जितने मुर्गियां होंगी, यानी कि सिरों की संख्या क्या था हम लोग का एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई क्या हम लोग का कुल सिर है। समझ में आ गया आपको। अब प्रश्न कह रहा है कि सिर की संख्या से के दुगुने से 24 अधिक क्या है सर पैर है। तो सिर की संख्या निकला है एक्स प्लस का वाई, तो 2 से गुणे करने हैं किसमें एक्स प्लस का वाई में, 2 से गुना करेंगे एक्स प्लस वाई में। अब प्लस 24 क्या हम लोग का अधिक क्या पैरों की संख्या है, इतना क्या हम लोग का ये पैर हो जाएंगे। इक्वेशन समझ में आ गया आपका। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग 2 गुने एक्स करेंगे कितना हम लोग का 2x, प्लस का 2 गुने में वाई करेंगे कितना हम लोग का 2y, प्लस का सॉरी यहाँ प्लस होगा 24, ठीक है। ये क्या होगा हम लोग ये पैर की संख्या निकल गया 2x प्लस का 2 ये इक्वल टू 24, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे बात कर रहे हैं घोड़ों की संख्या की। तो भैया घोड़े के होते हैं 4 पैर, घोड़े क्या होता है हम लोग का 4 पैर। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए ट्रिक होता है, छोटा सा ट्रिक है। ये ट्रिक क्या था एल बटे में 2 माइनस का होता एच। अगर आपसे 4 पैरों की संख्या पूछेगा, 4 पैर घोड़ा हो गधा हो बकरी हो या फिर गाय भैंस कुछ भी हो 4 पैर होना चाहिए उसके। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है एल बटे में 2 माइनस का एच। यहाँ बात करते हैं एल होता है हम लोग एल फोर होता है लेग यानी कि पैर, एच पर होता है हेड यानी कि सिर, ठीक है। तो घोड़े की संख्या पूछ रहा है, तो घोड़े की संख्या यानी कि 4 पैर होते हैं। तो घोड़े की संख्या यानी कि घोड़े की संख्या बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या ट्रिक एल बटे में 2, एल क्या हम लोग का पैरों की संख्या है। तो पैरों की संख्या की इक्वेशन क्या है हम लोग का 2x प्लस का आया हम लोग का 2y प्लस का 24, ये तो है। और बटे में कितना लिखा है हम 2, तो 2 कर देंगे। माइनस में आपका है सिरों की संख्या, हेड यानी कि सिर। तो कुल सिर कितने हम लोग का x प्लस का वाई है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कितना x प्लस का वाई। क्लियर है यहाँ पे। देखिएगा हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, 4 पैर है ना, तो घोड़े की संख्या 4 पैर है। तो इक्वेशन था हम लोग का 2x प्लस का 2y प्लस का 24 हम लोग का पैरों की संख्या थी। इसमें भाग देने हैं 2 से और माइनस करना है कितना हेड की संख्या नहीं सर की संख्या। तो कुल सर हम लोग का x प्लस का वाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे करेंगे x प्लस का वाई। अब इसको करेंगे सॉल्व, बहुत ही ईजी है आसान है। कैसे होगा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 2 है हम लोग का है ना, इसको और यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, सभी में क्या 2 कॉमन लेते हैं हम लोग इस प्रश्न में। इसको ऐसे घेर लेते हैं ताकि आसान होगा। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन आएगा तो क्या होगा हम लोग का x प्लस का वाई प्लस का हो जाएगा 12
बटे में हो जाएगा 2, माइनस का हो जाएगा कितना, x प्लस का y। इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो x प्लस का y प्लस का 12 क्या बनेगा हम लोग का, x प्लस का y प्लस का 12 माइनस का कितना बचेगा हम लोग का, x प्लस का y। यही तो होगा हमारा। क्लियर है। अब देखिएगा ये ब्रैकेट में, एक्चुअली क्या है हम लोग का ब्रैकेट में है, ये हम लोग का ब्रैकेट में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे कैसे हम लोग, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आपका, ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या यानी घोड़ों की संख्या बराबर है। ये x प्लस वाई क्या है, दोनों एक साथ प्लस में है ना, ये दोनों प्लस में है। इसमें से आपका माइनस हो रहा है हम लोग का, ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यानी कि बचा क्या हम लोग का यहाँ पे, टोटल 12 बचा। यानी कि ये क्या निकला हम लोग, घोड़े की ये संख्या निकला कितना हम लोग का, 12। यानी कि 12 क्या हो गया हम लोग की, घोड़े की संख्या निकल गई। ठीक है, तो 12 हम लोग घोड़े की संख्या निकल गई। अब टोटल आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछता मुर्गी की संख्या, तो एक घोड़े को होते हैं, एक घोड़े के 4 पैर, यानी कि 12 गुने में 4 करते हैं हम लोग का 48 क्या हो गया, पैर हो गया हम लोग का, ये घोड़े का पैर हो गया। ठीक है, उसके बाद 24 अधिक पैर है, ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे हम लोग मुर्गी की संख्या निकाल सकते हैं। हालांकि प्रश्न में पूछा गया घोड़े की संख्या, तो घोड़े की संख्या पर 12 निकल गए, ही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।